हालेलुया, हालेलुया। ये बहन का नाम है सुनीता गौतम, गोवाना का कल्याण से आई है। ये बहन अपने जीवन की गवाही बता रही है। ये बता रही है कि 5 साल पहले इस बहन ने अपनी लड़की का शादी किया था, जिसमें लोन लेकर उस शादी में पैसे खर्च किए थे। 3 लाख रुपए इस बहन ने लोन लिया था, लेकिन वो कर्जा भरने का नहीं होता था। ये बता रही कि 5 सालों से ये बहन सोचती थी कि अब कर्जा भर के होगा, अब कर्जा भर के होगा, लेकिन वो कर्जा भर के नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत टेंशन इस बहन को रहता था, बहुत तकलीफ में रहती थी। उस कर्जा को भरने के लिए कुछ न कुछ किया करती थी, लेकिन कुछ भी वो कर्जा पूरी से फ्री नहीं होता था। ये बहन बता रही कि प्रार्थना में आती रही और प्रभु से प्रार्थना करती रही और प्रभु से प्रार्थना लेती रही। ये बता रही कि प्रभु ने इस बहन की प्रार्थना को सुना है। बता रहे कि नवंबर के महीने में जो बीता है, गए साल 2024 का नवंबर के महीने में परमेश्वर ने 3 लाख कर्जे से पूरी तरह से मुक्त किया है। ये बहन बहुत खुश आनंदित है। और दूसरी गवाही ये बता रही कि ये बहन गोवाना का कंपनी में काम करती है, जिसमें धागे का काम होता है, वहाँ धागा बनता है। ये बता रही है बहन कि वहाँ इस बहन का मोबाइल गुम हो गया था। ये बता रही कि प्रभु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु यदि मोबाइल मिल जाए तो मैं गवाही दूंगा। इस बहन का मोबाइल भी मिल गया और परमेश्वर ने उस कर्जे से मुक्त किया। इसके लिए बहन बहुत खुश आनंदित है और प्रभु यीशु का धन्यवाद करती है। आप लोग जोरदार ताली के साथ में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये भाई का नाम है राजेश विश्वकर्मा, ये थाना पत्रीपाड़ा से हैं। ये भाई अपनी गवाही बता रहे हैं। ये भाई बता रहे हैं मेरे धंधे पाने परमेश्वर बहुत आशीष किया है और एक और नया काम दे के मुझे परमेश्वर आशीष किया है। ये भाई बता रहे हैं जब से मैं जुड़ा हूँ तब से लेके अब तक परमेश्वर मुझे हर पल हर क्षण संभालता है, दुख सुख में मेरा साथ देता है, मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। आप लोग जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ये बहन का नाम है ममता चौहान, काम्बा कल्याण से आई है। ये बहन अपने जीवन गवाही बता रही है। ये बहन बता रही कि 10 सालों से इसके दाहिने हाथ में बहुत अकड़न होता था, उंगलियां बहुत ऐसा अकड़न होता जो सीधा नहीं होता था। ये बता कि कुछ भी ऐसा टच होता था, बहुत दर्द करता था। 10 सालों से इस बहन के हाथों में तकलीफ था। प्रभु ने इस बहन को आशीष किया। बहन बता रही है कि मैं प्रार्थना में आती रही और 10 साल की बीमारी से, अकड़न की बीमारी से परमेश्वर ने इस बहन को पूरी तरह चंगाई दिया है। अभी बता रही कि पूरी तरह से अच्छी है। इसके लिए बहन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती है। और दूसरी गवाही ये भाई बता रहे हैं कि ये इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। ये बता रहे हैं कि पगार पे काम करते थे, लेकिन परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर की महिमा के द्वारा ये बता रहे हैं कि 25 दिसंबर को एक क्रिसमस डे पे आए थे और उस दिन से प्रार्थना लिए और उस दिन इनके धंधे पर बढ़ोतरी हुई है। ये बता रहे हैं जो पगार पे काम करते थे अभी थोड़ा थोड़ा इनके खुद का काम मिलता है। प्रभु ने हर मुसीबत में, हर संकट में, हर समस्या में बता रहे कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है और साथ देता है। इसके लिए भाई बहुत खुश आनंदित हैं। और तीसरी गवाही ये बता रहे इनके गर्दे में चमक हो गया था और इन्होंने बड़े से प्रार्थना लिया। प्रार्थना लेने से इनके गर्दे का चमक पूरी तरह से निकल चुका है। ये भाई बता रहे, बहन बता रही कि परमेश्वर ने हम सब के जीवन में बड़ी खुशहाली, बड़े आनंद के साथ में हमारे जीवन में चमत्कार किया। इसके लिए भाई और बहुत खुश आनंदित हैं और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आप लोग जोरदार ताली के साथ में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कीजिए। ये भाई उसके खुशी में मिठाई लेकर आए हैं। बहन बहुत आनंदित होकर मिठाई लेकर आई है। ये बहन बहुत खुश है कि इसके 10 सालों की बीमारी से परमेश्वर ने आजाद किया है। और ये भाई बता रहे कि मैं हमेशा पगार पे काम करता था, लेकिन अभी मुझे खुद का काम मिलता है। प्रभु ने बड़ी आशीष के इनके धंधे के ऊपर, इस बहन के हेल्थ के ऊपर। इसके लिए दोनों खुश आनंदित है और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आप लोग जोरदार ताली के साथ में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कीजिए। मेरा नाम ममता चौहान है। कहाँ से आई हैं? कल्याण काम्बा से। क्या आपको तकलीफ था? मेरा हाथ पूरा अकड़ जाता था, सीधा नहीं होता था। मैं बहुत रोती थी कि प्रभु मुझे क्या हो गया, मुझे समझ में भी नहीं आता है। कितने सालों से तकलीफ था? मुझे 10 साल से तकलीफ हो। उसके लिए आपने दवा किया था? दवा करने गई तो डॉक्टर बोल रहा है कि मतलब इसके लिए तुमको ज़्यादा ही करना पड़ेगा। तो मैं बोली मुझसे नहीं हो पाएगा, छोड़ो जाने दो, मैं परमेश्वर में जाती हूँ। मुझे परमेश्वर पे विश्वास है कि परमेश्वर मेरा ठीक कर देगा। अभी क्या हो गया? अभी मेरा पूरा तरह से ठीक हो गया है। परमेश्वर ने आपको पूरी तरह से चंगा किया। हाँ। कितना दिन हो गया आपको चंगाई पाके? 2 साल से। 2 साल से आप फ्री हैं। 2 साल के बाद आपने इतना समय लगाया कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर ने पूरी तरह से आपको फ्री किया है। यस। अभी कुछ भी तकलीफ नहीं है। कुछ भी हाथों ऊंचा करके आप दिखाइए लोगों को, हाथों ऊंचा करके। आप लोग जोरदार ताली के साथ में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कीजिए।
प्रभु ने इस बहन को पूरी तरह चंगा किया। अपने हाथों को हिलाइए, उंगलियों को हिलाइए। अभी कुछ भी तकलीफ है, परमेश्वर ने आपको पूरी तरह से फ्री किया है। इसके लिए जोरदार ताली के साथ में आप प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये भाई का नाम रोहित सिंह, ये डोंबिवली से हैं। ये भाई रिक्शा चलाते हैं। ये भाई बता रहे, रात को मैं सोया था तो बहुत मच्छर काट रहे थे, मैं बहुत परेशान था, तो मैंने अपने घर में लोबान और कपूर सुनगाया। मच्छर भगाने की दवा बना था, लोबान कपूर सुनगा रहा था मैं, और उसको सुनगा के धुआं हो रहा था, मैं उसको फूकने के लिए गया और सारा धुआं मेरे नाक में घुस गया। ये भाई बता रहे हैं, ऐसा नाक में घुसा कि मैं न सांस ले पा रहा हूँ न बाहर अंदर आ रहा है, जैसे लगता है अभी मैं मर जाऊंगा, ऐसी हाल हो गई। ये भाई बहुत परेशान हो गए। उसके बाद मने मने किसी को आवाज दे रहे थे, आवाज भी नहीं आ रही बाहर, न किसी से हेल्प भी ले पा रहे। बहुत भाई परेशान थे। ये जैसे बोले जैसे लगता है मैं मर जाऊंगा, लेकिन अंत समय प्रभु की याद के, प्रभु मेरा कोई सहारा नहीं, तुम ही सहारा, तुम ही मुझे बचा सकते हो, मेरा सांस नहीं बाहर आता है। भाई परेशान हो गए थे। ये बता रहे हैं जैसे सांस लिया, फिर थोड़ा थोड़ा जैसे उल्टी उल्टी होने लगा, ऐसा हल्का हल्का उल्टी हुआ। फिर तब बहुत परेशान घबरा गए, जाके सोडा और इनो पिए, थोड़ा इनको राहत हुआ, हल्का सा राहत हुए, थोड़ा रिलैक्स हुए। भाई बता रहे हैं कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, तब बोला क्या करूं। फिर इनके पिताजी मम्मी बोले कि अब कहाँ तुम आराम हुआ तो सो जाओ अभी। ये भाई बोले कि मैंने परमेश्वर वचन सुना था, जब तुम तकलीफ में निराश हो तो परमेश्वर घुटने टेक के प्रार्थना करो। ये भाई बता रहे उस वचन को मुझे याद आया। अब मैं घुटना टेक के प्रभु से रो रो के प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद मैं पूरे सुबह तक पूरा फ्री हो गया। लेकिन दूसरे दिन मैं जैसे ही उठा, शाम को 3 बजे मैं धंधे पे गया। मैं 700 रुपये बोल रहे भाई, मैं रोज का गाड़ी का भरता हूँ। बोले 3 बजे मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अभी शुक्रवार का समय था, कोई भाड़ा भी नहीं, डोंबिवली में बंद था MIDC, कोई भाड़ा भी नहीं मिला। शाम तक कैसे मैं कमाऊंगा इतना पैसा। ये भाई प्रभु से प्रार्थना करके गए। प्रार्थना करने के बाद बता रहे हैं शाम को 11 मुझे परमेश्वर ने दे दिया। इसलिए भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं। आप लोग जोरदार ताली बजा के। हालेलुया। ये बहन का नाम है शुलेखा चौहान, बेतुरगढ़ पड़ा कल्याण शाही। ये बहन अपनी गवाही बता रही कि 15 दिन पहले इसके बाएं कंधे में अचानक से दर्द होने लगा, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ हुई, चमक रहा था। ये बहन ने प्रार्थना किया था, वो दर्द निकल गया था। लेकिन बाद में ये बहन का दर्द गवाही न देने की वजह से दाहिने कंधे में आ गया। जो गवाही न दी उसकी वजह से दाहिने कंधे में दर्द करने लगा। ये बहन बहुत परेशान हो गई। इन्होंने अपने पति से प्रार्थना लिया। जैसे प्रार्थना किए, प्रभु ने बड़ी आशीष किया। ये बता रही जो कंधे का दर्द था 15 दिन का पूरी तरह से निकल चुका है। और दूसरी गवाही ये बहन बता रही है अपने पति का कि शनिवार के दिन अचानक उन्हें घबराहट होने लगा। खाना खाने के टाइम बैठे थे, घबराहट होने लगा, तो बता रहे को खाना नहीं खा रहे थे, बोले थे प्रार्थना करो। ये बहन ने घुटने टेक के प्रार्थना की अपने पति के लिए। इस बहन की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। जो घबराहट था इनके पति के जीवन में पूरी तरह से परमेश्वर ने चंगा किया। अच्छी तरह से अभी अच्छा है और खाना भी खाएं, बिल्कुल परमेश्वर ने फ्री किया। इस बहन की, उनके पति की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। इसके लिए बहन खुश आनंदित है और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती है। आप लोग जोरदार ताली साथ में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये भाई का नाम माधव चौहान, ये डोंबिवली से हैं। ये भाई अपनी गवाही बता रहे हैं। ये भाई बता रहे हैं मुझे कंधे के पीछे पकड़े के इधर फोड़ा हुआ था। ये भाई बता मैं बहुत परेशान था, मैं मतलब फोड़ा होता बहुत परेशान थे भाई, बहुत दर्द हो रहा था, तकलीफ थे। तो भाई अपने केंद्र में प्रार्थना लिए। ब्रदर से प्रार्थना लेने के बाद ये बताया धीरे धीरे मुझे आराम हुआ, फोड़ा अभी पूरी अच्छी तरह ठीक हो गया। इसलिए भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। आप लोग जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। ये भाई का नाम है रवि मोरे, कल्याण शाह है। ये बता रहे हैं कि मैं एक नया गाड़ी लेना चाहता था, जिसका RTO का काम हो नहीं रहा था, कई दिनों से रुका था। लेकिन ये भाई बता रहे कि मैंने प्रभु से प्रार्थना किया और इस भाई की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है। जो RTO का काम था पूर्ण से हो चुका है। इसके लिए भाई प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आप लोग जोरदार ताली के साथ में प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये बान का नाम है किरण, ये कलवा से हैं। ये बान अपनी गवाही बता रही हैं। ये बान बता रही हैं मुझे रात में 28 तारीख को अचानक घबराहट होने लगा, मैं बहुत परेशान हो गई। मैं बोली अभी क्या करूं। ये बान बता रही है हमने गुड्डू ब्रदर के यहाँ फोन की, फोन करके प्रार्थना ली। प्रार्थना लेने के बाद 2-3 दिन बेचैनी छाई थी, लेकिन प्रार्थना लेने के बाद अभी मैं पूरी तरह से अच्छी हूँ। इसलिए बान प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। आप लोग जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। ये भाई का नाम अरुण मौर्य है, कलवा से है। ये अपने लड़के गवाही बता रहे आदित्य मौर्य का, जिसको 1 हफ्ता पहले उसके शरीर में पूरा दाना दाना हो गया था, इन्फेक्शन टाइप हो गया था। इन्होंने अगले मंडे को प्रार्थना में आए थे
और अपने लड़के के लिए ब्रदर से प्रार्थना करवाए। जैसे प्रार्थना करे प्रभु की बड़ी आशीष आई। जो एलर्जी टाइप हुआ, जो कुछ दाने टाइप हुआ था, ये बता रहे कि 2-3 दिन पहले मैंने देखा, अभी कुछ भी तकलीफ नहीं। परमेश्वर ने आशीष किया इनके लड़के को। इसके लिए भाई बहुत खुश आनंदित थे और प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। आप लोग जोरदार ताली के साथ में प्रभु यीशु में धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये भाई का नाम है भीमराज चौहान, ये डोंबिवली से हैं। ये भाई अपनी गवाही बता रहे हैं। ये भाई बता रहे हैं कि इनके भाई का लड़का जो डोंबिवली रहता है, टिटवाला रहता है। ये भाई बता रहे अचानक इधर से मैं फोन लगाया तो फोन नहीं उठाया, फिर शाम को लगाया तो ये भाई बता रहे फोन उठाया, लेकिन उसको बहुत बुखार आया हुआ था, दवा ले रहा था, कुछ आराम नहीं था, दिन भर सोए ही रहता था। ये भाई बता रहे मैंने प्रभु से तेल पानी यहाँ से लेके उसको भिजवाया, बोला तेल पानी लगाओ, प्रभु से प्रार्थना करो, तुम ठीक हो जाओगे। ये भाई बता रहे हैं उसने तेल पानी लगाया, प्रार्थना किया और उसका बुखार अच्छी तरह चला गया। इसलिए भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। आप लोग जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ये बहन का नाम है रीना गौतम, बापगांव कल्याण से आई है। ये बहन बता रही कि आज तीसरी बार मुझे प्रार्थना में आके हो चुका है। बता रही तीसरी बार आज प्रार्थना सभा में आई है। ये बता रहे कि इसके पिछले जो मंडे को आई थी, जब प्रार्थना से घर चली गई तो बता इनके पति ने झगड़ा किया और बोला तुम प्रार्थना में क्यों जाती हो, आज के बाद तुम प्रार्थना में जाओगी तो तुम्हें मारूंगा, बाइबल को फाड़ दूंगा। ये बहन घर पे रोने लगी और बोली कि हे प्रभु मेरे पति को क्या हो गया है, कैसे बोल रहे हैं, प्रार्थना में जाने से रोक रहे हैं। ये बहन बता रहे कि मन ही मन में प्रार्थना किया और प्रभु ने इस बहन की प्रार्थना को सुना। जो इनका पति बोल रहा था कि मैं बाइबल फाड़ दूंगा, आज के बाद प्रार्थना में जाने का नहीं है। ये बहन बता रही कि परसों के दिन वो बोले थे कि प्रार्थना में आज के बाद जाना मत, मैं जो बोल रहा हूँ वैसा ही करना, नहीं तो बाइबल को सब फाड़ दूंगा। ये बहन ने प्रार्थना करती रही। ये बता रहे कि आज सुबह पूछी अपने पति से क्या मैं प्रार्थना में जा सकती हूँ। इनके पति ने बोला तुम जाओ। ये बहन ने खुशी आनंद के साथ प्रार्थना में आई। उसके बाद इसके बाद फोन आया, क्या तुमने प्रार्थना में गई हो। ये बहन बताई कि मैं प्रार्थना में गई हूँ। परमेश्वर ने इस बहन के पति के मन को परिवर्तन किया, जो प्रार्थना में रुकावट कर थे, बाइबल फाड़ने के लिए तैयार थे। परमेश्वर ने बड़ी आशीष किया। आज इसके पति ने खुद कहा कि तुम जाओ प्रार्थना में। परमेश्वर ने बड़ी आशीष किया, इस बहन की प्रार्थना को सुना, इसके पूरे परिवार को आशीष किया। इसके लिए बहन खुश आनंदित थे और प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। आप लोग जोरदार ताली के साथ में प्रभु यीशु का धन्यवाद। आप कहाँ से आई हैं? कल्याण बाप गांव से। बाप गांव से आई हैं। आप कितनी बार प्रार्थना में आ चुकी हैं? अब की बार तीसरा बार है। तीसरा बार हुआ है। यस। आप अगले मंडे को आई थी प्रार्थना में? अगले मंडे को प्रार्थना में आई थी? अगले मंडे में प्रार्थना में आई थी दूसरी बार। हाँ, तो जब घर पे गई तो क्या हुआ? मेरा पति मेरे से झगड़ा करने लगा, बोल रहा है कि तुम वहाँ पे जाकर तुम्हारा मन बहुत ज्यादा आगे हो जा रहा है, तुम बहुत कुछ बोलने लगती हो, बोलती हो ऐसा मत करो वैसा मत करो। मेरा आदमी शराब पीता है, मैं अपने आदमी को मना करती हूँ कि शराब मत पियो, ये सब गंदी चीज है, पर डेली डेली नहीं पीता, संडे संडे के दिन पीता है। संडे से आपने बोला अपने पति को शराब पीना गलत है, ऐसा प्रभु नहीं कहता कि दारू पियो, तो आपका पति आपके ऊपर झगड़ा करने लगे। मेरे से बोला वो कि और ये सब तुम कहाँ से सीख कर आ रही हो, वही जाती हो तब यही सब सीख कर आती हो। तो मैं बोली वो अच्छी बात है ना, वो अच्छी बुद्धि मिलती है, उधर अच्छा सब कुछ होता है, वहाँ पे जाओगे तो सब कुछ बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा, आप भी चलो वहाँ पे। तो बोलते हैं मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं किसी को नहीं मानता हूँ। किसी को नहीं मानता? उन्होंने क्या कहा? बाइबल भी फाड़ दूंगा आज के बाद जाओगी तो? उसने बोला कि मैं बाइबल फाड़ दूंगा। बाइबल मेरे खोज रहे थे, मैं अपना बाइबल रखी थी अपने बेड पे। आप दूसरी बार आई थी, आपको पूरा 100% प्रभु यीशु मसीह का विश्वास था? हाँ, मैं जानती थी, 1 साल से जानती थी। हमारे मायके वाले, मेरी मम्मी पापा भाई भौजाई सब लोग रहते हैं इसी में, लेकिन आप नहीं जाती थी? नहीं जानती थी। मैं अपने आदमी के वजह से मजबूर थी, मैं नहीं मानती थी। आप दूसरी बार आई थी अगले मंडे को। हाँ। तो आपने जब उन्होंने आपके पति ने आपसे झगड़ा किया तो आपने क्या किया? मैंने प्रार्थना की रो रो कर। शाम का टाइम था, यहाँ से गई थी सोमवार को, खाना झाड़ू पोछा करके खाना बनाती थी, मने मन प्रार्थना करती थी। उसके बाद मेरा आदमी शराब पिया था। उसके बाद में मैं सोची कि लाओ प्रार्थना करूं, वो लाइट वाइट बंद कर दिए, मेरा मोबाइल ले लिए, बोले कुछ भी नहीं करना। मैं बोली अंधेरे में कैसे मैं बाइबल पढ़ूंगी। जब भी वो सो गए, मेरा 1 बजे रात को नींद खुला, फिर मैं उठकर नीचे आकर बैठ के प्रार्थना करने लगी। उसके बाद में परसों भी मेरा आदमी बोला कि तुम्हें कलेसिया नहीं जाना है, वहाँ पे जाकर तुम बहुत ज्यादा बिगड़ जा रही हो। फिर मैं रात को रो रो कर प्रार्थना की प्रभु से। कल वो बोले सुबह कि कल तो सोमवार है, तुम जाओगी ना चर्च? मैं बोली हाँ मैं जाऊंगी। उसके बाद में फिर आज सुबह वो चले गए थे, डम्बे वाली भाड़ा लेकर गाड़ी चलाते हैं। उसके बाद में फोन लगाकर बोले क्या तैयार हो गई हो, तुम जा रही हो? तो मैं बोली कि हाँ बच्चे लोग को नहला रही हूँ, मेरे पास 2 बेटी हैं, मैं उन लोग को नहला रही हूँ, उसके बाद में फिर मैं जाती हूँ।
उसके बाद में फिर मैं तैयार होकर निकली, जैसे फिर अभी मेरा घर में झगड़ा होने वाला काम आ गया था। रात को मटन बना था मेरे घर पे। उसके बाद में मैं मटन वैसे रख के चली आई, बाहर निकल आई रिंकी सिस्टर के साथ। उसके बाद में फिर आदमी मेरा फ़ोन किया, बोला मटन रखी हो मेरा अच्छे से खाने के लिए? मैं बोली कि हाँ नहीं रखी हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है फ्रिज में रख दो, मैं आकर खा लूँगा। तो उसके बाद में मैं फिर वापस आधे रास्ते से वापस गई दौड़ते हुए। उसके बाद में फ्रिज में रख के मटन, उसके बाद में फिर वापस मैं आई चर्च। तो आपके पति ने क्या बोला? आज प्रार्थना में गई हो जान, मैं आपके पास फोन किए, बोले कि आज प्रार्थना में जा रही हो? हाँ, मैं रास्ते में निकली जब तभी फिर फ़ोन किए, 3 बार फ़ोन किए, बोले जा रही हो? मैं बोली हाँ, मैं जा रही हूँ। परमेश्वर ने आपके पति के मन को परिवर्तन किया, इसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? प्रभु जी का धन्यवाद, लाख-लाख बार धन्यवाद। जोरदार ताली के साथ में आप प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कीजिए। ये भाई का नाम नीले जायसवाल है, डोंबिवली से आए। ये भाई अपनी गवाही बताने कि शुक्रवार को ये बताने घर पे प्रार्थना कर रहे थे। इन्होंने उपवास करके जब प्रार्थना कर रहे थे, अचानक बता रहे कि कलाई में दर्द होने लगा, जिसकी वजह से बहुत परेशान हो गए। ये बता रहे कि प्रार्थना में बहुत तेजी से दर्द होने लगा। ये बता रहे कि इतना दर्द हो रहा था कि हाथ उठाने को हो नहीं रहा था। बता रहे कि प्रार्थना करते रहे और प्रभु ने इस भाई की प्रार्थना को सुना। जो हाथ के कलाई में दर्द था, परमेश्वर ने उस दर्द से पूरी तरह से चंगा किया। ये बता रहे अभी कुछ भी दर्द नहीं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। ये बहन का नाम है इंद्रावती, ये मिलीनगर से है। ये बहन अपनी गवाही बता रही है। ये बहन बता रही आज इनका सुबह से अचानक इनका दोनों गट्टा और गर्दन भी दर्द करता था। ये बहन बहुत परेशान थी, बोले प्रभु आज अचानक क्या हुआ? लेकिन ये बता रहे आज मैं जैसे केंद्र में आई, वचन सुनी, प्रार्थना करती रही और कब दर्द मेरा चला गया है, कब निकल गया इसे पता भी नहीं चला। जब भी चेक किए थे मालूम पड़ा मेरा दर्द निकल गया है। इसलिए प्रभु यीशु को धन्यवाद करती है। आप लोग जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये भाई का नाम है राम लखन यादव, गोवाना का कल्याण शाह है। ये बताने की सुबह जब ये प्रार्थना में आए थे, इनका कमर दर्द हो रहा था। जैसे प्रार्थना में आए थे, ये बता रहे कि स्तुति आराधना हुआ, प्रवचन हुआ, उसके तक इनका दर्द पड़ा था। ये बता रहे कि आशीष चाय पिए, आशीष बिस्किट खाए, इन्होंने प्रार्थना करके खाया और कहा कि हे प्रभु मैं जो कुछ खा रहा हूँ पी रहा हूँ इस दौरान मेरा दर्द जाना चाहिए। ये बता रहे हैं कि जो सुबह से दर्द कर रहा था इनका कमर का दर्द, आशीष चाय पीने से और बिस्किट खाने से परमेश्वर ने इस भाई को छुआ। ये बता रहे कि उसके द्वारा प्रभु की बड़ी आशीष आई। ये बता रहे इनका कमर दर्द पूरी तरह से निकल चुका है, प्रभु ने चंगा किया है। इसके लिए भाई खुश आनंदित है और प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। आप लोग जोरदार ताली के साथ में प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ये स्त्री का नाम सरिता चौहान है, वरबगांव कल्याण से आई है। ये स्त्री अपने मामी की गवाही बताई कि इस स्त्री का सगी मामी है जो कुंभ मेला में गई थी, वो गांव वाले के साथ में और कई जन थे। बता रहे कि मेला में जाने के बाद में वहाँ भगदड़ जो हुआ तो हाथ छूट गया था और जो साथ वाले थे उनका मोबाइल गुम गया, कपड़ा भी गुम गया था। तो कैसे करके खोजते खोजते वो साथ वाले 3 दिन खोजे, लेकिन वो बता रहे इनकी मामी, स्त्री की मामी मिली नहीं। 3 दिन खोजने के बाद में जब घर पहुंचे तो उन्होंने घर बताया कि वो साथ गई थी लेकिन वहाँ भगदड़ में वो छूट गई हैं। हम लोग 3 दिन खोजा है लेकिन मिली नहीं है। ये बता रहे कि फिर उनके लड़कों को जब पता चला, उनके 3 लड़के जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने बाहर से बाहर आके इलाहाबाद में खोजना चालू किया। उन्होंने 2 दिन 3 दिन लगातार खोजते रहे। बाद में पता चला कि वो चाची जी अकेले ही घर पे पहुंची और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु बहुत लोग मर चुके हैं, ऐसा ना हो कि वो भी मर गई होगा। यदि जीवित है तो उसे घर पहुंचा। ये स्त्री ने प्रार्थना किया था, मैं भी प्रार्थना किया था। बता रही 6 दिन के बाद में वो चाची घर पे पहुंची है। परमेश्वर ने बड़ी आशीष किया, इसके लिए खुश आनंदित है और प्रभु यीशु का धन्यवाद करती है। आप लोग जोरदार ताली के साथ में प्रभु यीशु का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। मेरा नाम शेखर चौहान है, वरबगांव कल्याण से आया हूँ। मेरी एक गवाही की परसों दिन मेरा सर में बहुत दर्द हो रहा था और प्रार्थना करने से प्रभु की बड़ी आशीष आई, जो सर का दर्द पूरी तरह से चला गया है। इसके लिए मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग जोरदार ताली के साथ में प्रभु यीशु का धन्यवाद कीजिए। मेरा नाम आकाश चौहान है, मैं वाले नगर कल्याण से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरा फर्नीचर का मतलब बिजनेस है और प्लाई का शीट खींचते समय पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि हाथ में ऐसा चमक जैसा कुछ हो गया और उसी समय सामान आया हुआ था, प्लाईवुड आया हुआ था बहुत सारा।
और उसको भी रखवाना था और मैं अकेला था, तो मैंने बोला अभी हाथ भी थोड़ा मतलब गड़बड़ हो गया और सीट भी रखना है, तो कैसे कैसे उसको रखा। और उसके बाद हाथ मतलब क्या है कि उसको ऐसा ऐसा टर्न करता था अपना वृष्ट, तो दर्द बहुत होता था, बहुत तकलीफ होता था। तो मैंने सोचा कैसा क्या करना रहेगा, तो मैंने दवा ववा नहीं लिया पर प्रार्थना किया, तेल उल लगाया। और मतलब जब मैं हाथ का इस्तेमाल नहीं करता था तब दर्द नहीं होता था, पर जब भी मतलब ऐसा ऐसा करता था तो दर्द नहीं होता था, पर जब ये ऐसा टर्न करता था, मुड़ता था, तब हल्का हल्का दर्द होता था। तो मुझे ऐसा लगा कैसा क्या हुआ रहेगा, पर बहुत सारी बातें आती है मतलब कि यार कुछ ज़्यादा समस्या तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, मतलब होता ना थोड़ा सा भी दर्द होता, हम बोलते हैं यार बड़ी चीज़ हम जल्दी सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचते यार नाजुक सा है हट जाएगा। मेरे मन में आ रहा था यार फ्रैक्चर फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, क्या हो गया, थोड़ा खींचने खाचने के चक्कर में। हाँ मतलब देखते हैं ना, अभी पता है स्कूल में बच्चे पढ़ते रहेंगे ना, बहुत कॉमन हो गया है, कुछ ना कुछ ऐसा प्लास्टर ऐसा टांग लेंगे, गले में टांग लेंगे और हाथ तक ऐसा टांग लेते हैं, बहुत कॉमन हो गया। मतलब ना ही मुझे हुआ ना ही मेरे भाई लोग को हुआ, पर ऐसा देखते हैं ना कि छोटे से बड़े बच्चे सबके हाथ में रहता, मतलब थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो प्लास्टर करवा दो ताकि वो जो हाथ है वो हिले ना, स्थिर रहेगा तो जल्दी भर जाएगा घाव, ऐसा वो रहता है, मतलब ऐसा उसका सिस्टम रहता है। पर क्या है कि मैं भी यही सोचा कि मतलब ऐसा तो नहीं हो गया, पर ये सारी बातें मेरे मन में आ रही थी पर अपने मुंह से नहीं निकाल रहा था। मैं जानता हूँ मुंह से निकालूंगा अवश्य वो बातें हो जाएंगी, अपने मन में आ रही थी उसको मैं हटा रहा था और प्रार्थना करता था। डॉक्टर नहीं गया, मैं बोला मेरा परमेश्वर मुझे सही करेगा, चंगा करेगा। तो बहुत तकलीफ था, समस्या था, जब ऐसे ऐसे मतलब नॉर्मली यूज़ करता था चल जाता, जब भी पीछे मोड़ता था या ऐसा बेंड करता था तो थोड़ा दिक्कत होता था। पर प्रार्थना करते करते मतलब प्रार्थना भी छोड़ दिया और वह तकलीफ भी निकल गया, अब मेरा हाथ पूरा स्वस्थ है, मुझे पता भी नहीं चला कब सही हो गया। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। आप भी महिमा करें प्रभु का। मेरा दिल है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। मेरा दिल है यीशु का दीवाना।